एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है और आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 56 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा है और लास्ट टाइम हमने अल्केन्स के रिलेटेड जितनी चीज़ें रह गई थी वो भी पढ़ी थी और बाकी अल्कीन्स का थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। आज हमने अल्कीन्स को प्रिपेयर करने के मेथड्स सीखने हैं कि कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं हम लेबॉर्ट्रीज़ में। ठीक है, तो सब बच्चों के पास टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 88 होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि राइट एनी टू मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। तो उसको हमने आज डिस्कस करना है डिटेल के साथ। ज़रा बेटा पहली बात तो ये है, आपको ये पता होना चाहिए कि अल्कीन्स हैं क्या। तो आपको पता है लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था कि अल्कीन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड विथ डबल कोवलेंट बॉन्ड या विच कंटेन डबल कोवलेंट बॉन्ड, जिनमें 2 कार्बन एटम के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, उसको हम अल्कीन्स बोलते थे। और इनका जनरल फार्मूला भी हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा बेटा, दैट वाज CnH2n। ये चीज़ें वो हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हुई हैं। ठीक है, H2n ये इसका जनरल फार्मूला था। ठीक है, तो आज हमने देखना है कि यानी कि आज का जो हमारा मकसद है वो ये है कि डबल कोवलेंट बॉन्ड हमने कैसे बनाना है। डिफरेंट मेथड्स हैं इसके प्रिपरेशन के, वो हम डिस्कस करते हैं जी। इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसका बेटा यहाँ पर हम 2 मेथड इसके डिस्कस करेंगे। 2 इम्पोर्टेंट मेथड्स वो कौन कौन से हैं तो डिस्कस करते हैं जी। अल्कीन्स की प्रिपरेशन के 2 मेथड हैं, उनमें से जो पहला मेथड है हमारे पास दैट इज़ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स यानी अगर हम अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड आ जाएगा, यानी हम अल्कीन बना लेंगे। ठीक है, पहला मेथड तो इसका ये है और दूसरा मेथड भी हम डिस्कस करते हैं फिर। अच्छा, पहले इसको समझ लेते हैं कि डिहाइड्रेशन है क्या। अल्कोहल्स के बारे में भी आपको पता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको पता है बेटा अल्कोहल्स में हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसमें हमने इथाइल अल्कोहल भी पढ़ा था, मिथाइल अल्कोहल भी पढ़ा था, प्रोपाइल अल्कोहल भी पढ़ा था, याद होगा आपको। ये वो सारी चीज़ें हम रिपीट करेंगे यहाँ पर। और उसके बाद अल्कोहल के बारे में ये पता चल गया। डिहाइड्रेशन इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर डिहाइड्रेशन में 2 वर्ड्स हैं। नंबर 1 डी। इस डी का मतलब होता है रिमूवल। क्या होता है बेटा, रिमूवल। रिमूवल किस चीज़ की, हाइड्रेशन मीन वाटर, यानी वाटर की रिमूवल होगी। रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिमूव होगा। ठीक है, क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर मीन वाटर एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, कंपाउंड है, वाटर कंपाउंड है और मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। यानी वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे। कहाँ से रिमूव करेंगे, अल्कोहल से।
यानी पहले तो हमारे पास अल्कोहल होना चाहिए ना, अल्कोहल होगा तो हम वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे ना, जब अल्कोहल ही नहीं होगा तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे रिमूव करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं। फिर कहते हैं क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। चलें देखते हैं, अभी ट्राई करते हैं, अल्कोहल के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं किसी चीज़ का। ठीक है, देखते हैं फिर वो कैसे इसको रिमूव करता है। वो कहता है कि इस प्रोसेस के लिए जाहिर सी बात है आपने क्या करना है, अल्कोहल में से क्या रिमूव करना है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, ऐसा कंपाउंड चाहिए ना जो वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव भी कर सकता हो। तो देखते हैं ज़रा जी। तो इस रिएक्शन को बेटा कैसे, सबसे पहले तो हमारे पास अल्कोहल होना चाहिए। अल्कोहल कौन सी एग्जांपल, अल्कोहल की एग्जांपल हम लेंगे किसकी, इथाइल अल्कोहल की। उसको कैसे लिखते थे हम, याद होगा बेटा आपको, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, दिस इज इथाइल अल्कोहल। इसको हम एथेनॉल भी बोलते थे बेटा, याद होगा आपको। इथाइल अल्कोहल 2 कार्बन है, इसको एथेनॉल भी बोलते हैं और इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। कहता है ये आपके पास इथाइल अल्कोहल है। अब इसमें से आपने क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है, इसकी डिहाइड्रेशन करनी है। कैसे करेंगे, खुद ब खुद तो हो नहीं सकती, उसके लिए हमें ऐसी चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी जो हमारी हेल्प करे। किसके लिए, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने के लिए। यानी हमें ऐसा एजेंट चाहिए जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो, जो वाटर को रिमूव कर सकता हो अल्कोहल में से। तो उन्होंने देखा और सोचा कौन सा एजेंट ऐसा है जो कि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर सकता है। बेटा दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल्स जिसको हम बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड ही ये काम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, आम अल्कोहल के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज़ करते हैं। अब क्या है बेटा, ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, इसको हम एथेनॉल बोलते हैं। उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की क्वांटिटी ऐड करेंगे, समझ आई बात की। एथेनॉल में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद वो क्या होगा, इन दोनों का मिक्सचर बन जाएगा। मिक्सचर जब इनके दोनों का बन जाएगा तो क्या करेंगे, अब हम इसको हीट करेंगे। कितना हीट करेंगे, 180 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको हीट करेंगे, इस मिक्सचर को। किसको, एथेनॉल को और सल्फ्यूरिक एसिड को। इन दोनों को जब हीट करते हैं तो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। कैसे रिमूव हो जाता है मैं बताता हूँ अब आपको। अब बात ज़रा गौर से सुननी है बेटा। अब H2SO4 में से हाइड्रोजन आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन, और यहाँ से हाइड्रोक्सल। अल्कोहल में से OH आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोक्सल, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, H2O। H2O, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 1 ऑक्सीजन हो जाएगा। यानी सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और बाकी क्या बचेगा, HSO4। पहले H2SO4 था ना, 1 हाइड्रोजन चला जाएगा किसके लिए, वाटर बनाने के लिए। यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोक्सल, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो वाटर का एक मॉलिक्यूल बन के रिमूव हो जाएगा। कैसे, उसको हम लिख देंगे यहाँ पर, क्या बना जी, H2O, ये मैंने लिख दिया H2O, ये वाटर मॉलिक्यूल बन के रिमूव हो गया। कहाँ से, अल्कोहल से, कि जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया और हीट किया। अच्छा जी, बाकी क्या बचेगा, अब तो जो करनी है बात, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया। यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, बाकी क्या बचा, HSO4, याद रखना है। ठीक है, ये यहाँ पर मैं समझाने के लिए बनाया था। यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोक्सल क्या बना देंगे, वाटर। बाकी यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बाकी बचा H3C सिंगल बॉन्ड, बाकी क्या बचा CH2, और यहाँ से ये बचा हाइड्रोक्सल, तो चला गया, वो तो वाटर बना दिया उसने। यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बाकी बचा HSO4, क्योंकि पहले H2 था, अब क्या बच जाएगा, HSO4। क्यों, क्योंकि इसका एक हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल के साथ मिलकर उसने क्या बना लिया है, वाटर बना लिया है। तो बाकी यहाँ पे बचेगा HSO4। अब बात समझने वाली,
यहाँ पे बाकी क्या बचा बेटा, HSO4। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम होगा, हाइड्रोजन सल्फेट, HSO4। अब यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, HSO4 लिख सकते हैं, लेकिन उसने क्या किया है, HSO4 को थोड़ा सा तरतीब चेंज करके लिख दिया है, उसको मॉडिफाई कर दिया है। कैसे, HSO4 को ऐसे लिख दिया, इसका एक ऑक्सीजन पहले लगा दिया O, ये भी बताऊंगा क्यों लगाया, और SO3 बाद में लगा दिया। यानी कि SO4 लिखना था ना, उसने ऐसे लिख दिया, उसको O पहले लिख दिया, एक O पहले लिख दिया और 3 O बाद में लिख दिए, OSO3। यानी कि ये भी एक्चुअली देखा जाए तो SO4 ही है ना, अगर इकट्ठा करके लिखें तो S यहाँ पे है और ऑक्सीजन 4 है, SO4 बन जाएगा। और ये हाइड्रोजन यहाँ लिख दिया, ये यानी इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, किसको, HSO4 को, है तो ये भी HSO4, HSO3 ये है और एक होगी ये है SO4। क्यों किया, क्योंकि एक्चुअली जो बॉन्ड बनता है ना, अब यहाँ पे देखें CH3 H3C सिंगल बॉन्ड CH2, अब एक बॉन्ड कम हो गया ना इसका, यहाँ पे CH2 हाइड्रोक्सल था, हाइड्रोक्सल तो चला गया, अब वो एक बॉन्ड कौन पूरा करेगा, उसकी जगह ये ग्रुप जो HSO4 बचा था ना, वो आकर अटैच हो जाएगा। लेकिन HSO4 नहीं लिखेंगे, उसका एक ऑक्सीजन पहले लिख देंगे O, बाकी क्या बचेगा SO3, उसकी तरतीब थोड़ी चेंज कर दी SO3H। यानी हायर क्लासेस में तो आप इसको HSO4 भी लिख देते हैं, वो भी ठीक होता है। अगर आप इसकी जगह आप ये लिख देना HSO4, ठीक वो भी होगा, गलत वो भी नहीं है, लेकिन क्योंकि आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है तो आपको ऐसे लिखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि वो जब चेक कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं जी बच्चे को शायद पता नहीं है, तो वो बुक के अकॉर्डिंग चेक कर रहे होते हैं, तो एवं खाम में आप लोगों का नंबर ना काट लें, ठीक है। HSO4 भी ठीक है, अगर इसकी जगह लिख देते हैं आप, HSO4 भी ठीक है, हायर लेवल के मुताबिक देखा जाए तो ठीक है, लेकिन इस लेवल तक उन्होंने जैसे लिखा है आप उसको वैसे ही फॉलो करें। तो यानी OSO3H, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, सर ये कहाँ से आया, कैसे आया, तो बेटा एक्चुअली ये क्या है, ये HSO4 है। अब HSO4 में से तरतीब चेंज कर दी, एक O उठा के इधर लगा दिया, फिर SO3 हाइड्रोजन को एंड पे लगा दिया। क्यों, क्योंकि जो बॉन्ड बनता है ना वो ऑक्सीजन बनाता है। प्रॉब्लम ये है, ये कार्बन का जो बॉन्ड जो यहाँ से ख़त्म होता है ना, वो बॉन्ड कौन बनाता है, ऑक्सीजन, वो लिंक ऑक्सीजन का होता है, इसीलिए हमने पहले ऑक्सीजन को लिखा है, हाइड्रोजन को एंड में लगा दिया है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, वो बॉन्ड ऑक्सीजन बना रहा होता है। क्लियर, हाँ, तो ये चीज़ बनेगी। इसका नाम क्या है, यानी वाटर तो रिमूव हो गया, अब बात आपको क्लियर हो जाएगी। यानी दो चीज़ें बनी, क्या, वाटर रिमूव हो गया, ये देखें वाटर बना दिया, प्लस साथ क्या बना, H3C सिंगल बॉन्ड CH2 OSO3H। इसका नाम, इस कंपाउंड का नाम है बेटा, ये दो कार्बन वाले को आपको पता है क्या बोलते हैं, इथाइल। इसका नाम है इथाइल, इथेन से क्या बना, इथाइल। हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OSO3H, ये तो वाटर रिमूव हो गया। अब ये जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना है ना, ठीक है ना, ये बन गया। अब इसको फर्दर आपने हीट करना है, जब इसको आप हीट करेंगे ना, फिर आपको क्या मिलेगा, अल्कीन। यानी आप कह सकते हैं इसकी प्रिपरेशन 2 स्टेप्स में होती है। पहले स्टेप में क्या होता है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। अब हमने इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को दोबारा हीट करना है, वैसे ही लिखें उसको, H3C सिंगल बॉन्ड CH2 OSO3H, दिस इज इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब इसको आपने दोबारा हीट करना है, ठीक है। अब इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनने के बाद आपने क्या करना है, जब बन जाए अब आपने इसको दोबारा हीट करना है। यानी एक्चुअली आप वो हीट कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। तो जैसे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है,
हीट तो उसके अंदर होती है और आप उसको फर्दर हीट भी कर रहे होते हैं। फिर क्या होता है, अब एक्चुअली हमने जो सल्फ्यूरिक एसिड हमने जो ऐड किया था वो एक एज अ कैटलिस्ट था, वो तो हेल्प के लिए आया था। हम तो इसको इसीलिए लाए थे कि भाई आप आ जाएं हमारी हेल्प के लिए। क्यों? क्योंकि आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं। आप बराए मेहरबानी आप आएँ, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दें, फिर आप वापस चले जाइएगा। वो कहते हैं चलें ठीक है मैं आ जाता हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड आता है, अपना हाइड्रोजन दे के वाटर को हटा देता है और ख़ुद अटैच हो जाता है थोड़ी देर के लिए, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। फिर जैसे ही आप हीट करते हैं, वो तो कैटलिस्ट था, वो कहता है अब मेरा हाइड्रोजन वापस करो मैं जाऊँ। आपको पता है कैटलिस्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन रिकवर हो जाता है। वो कहता है मेरा हाइड्रोजन वापस करो। अच्छा जी ठीक है, अब वो अपना हाइड्रोजन लेके चला जाएगा। अब जब ये डिमांड करता है कि मेरा हाइड्रोजन वापस करो, एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो क्या कहता है, इस कार्बन को कहता है जी हाइड्रोजन दें, मैंने आपको हाइड्रोजन दिया था, उसने हाइड्रोजन दिया था ना, यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल को दिया था और वाटर बनाया था। कहता है मुझे मेरा हाइड्रोजन वापस करें। अब क्या होगा, अब इस कार्बन को कहेगा, ये कार्बन कहता है मेरे पास तो पहले ही दो हाइड्रोजन है, मेरे पास तो पहले ही हाइड्रोजन कम है। वो कार्बन किसको कहेगा, इस साथ वाले को कहेगा भाई मैंने हाइड्रोक्सल दिया था। वो कार्बन कहेगा ना, जाहिर है सच है, उसने हाइड्रोक्सल दिया था ना, किसके लिए, वाटर के लिए। कहेगा मैंने हाइड्रोक्सल दिया था, अब हाइड्रोजन अब आप दें ताकि हिसाब बराबर हो जाए। वो कहता है ठीक है। अब यूँ क्या करेगा, ये अपना हाइड्रोजन देगा, ये CH3 अपना एक हाइड्रोजन देगा किसको, HSO4 को, यानी OSO3H। एक्चुअली ये HSO4 है ना, जब वो अपना हाइड्रोजन इसको देगा तो ये क्या बना देगा, ये दोबारा H2SO4 बना देगा। वो तो कैटलिस्ट था, तो कैटलिस्ट एट द एंड क्या हो जाता है, रिकवर हो जाएगा, वो अपना हाइड्रोजन लेके चला जाएगा। जब ये अपना हाइड्रोजन इसको दे देगा, अब इसके हाइड्रोजन कितने बच जाएंगे, 2। अब ये बन जाएगा H2 और साथ क्या बचेगा, C कार्बन। इधर क्या बचा, CH2, यहाँ भी ये भी चला गया यहाँ से, तो उसका भी एक बॉन्ड और कम हो गया, सिंगल बॉन्ड CH2। ये देखिए यहाँ से क्या हुआ, प्लस लगा दें H2SO4 बन गया। इधर से एक हाइड्रोजन कम हो गया, H2C सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ से ये चला गया। अब कार्बन के देखिए यहाँ पर 4 बॉन्ड पूरे नहीं हैं, हमें तो डबल बॉन्ड बनाना चाहिए था, हमें तो डबल बॉन्ड बनाना है। तो कार्बन के बॉन्ड देखें, इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन है, बाकी कितने बॉन्ड कम हो रहे हैं, 2। तो अब कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो जाएगा। यानी जब भी किसी चीज़ की रिमूवल होगी, चाहे वो हाइड्रोजन की रिमूवल हो, चाहे वो ऑक्सीजन की रिमूवल हो, चाहे किसी और एलिमेंट की रिमूवल हो वहाँ से, एटम की रिमूवल हो वहाँ से, तो आप कहेंगे कि बॉन्ड जो है वो बढ़ जाएगा। सिंगल था तो डबल हो जाएगा, डबल है तो ट्रिपल हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि अल्कीन्स की जो प्रिपरेशन होती है वो रिमूवल से होती है, रिमूवल ऑफ सम एलिमेंट से, रिमूवल ऑफ सम एटम्स। किसी भी चीज़ की रिमूवल कर दें तो उससे क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड आसानी से बन जाता है। तो देखें, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को जब हमने दोबारा हीट किया तो फिर सल्फ्यूरिक एसिड अलग हो गया, ये सारा का सारा इधर से सेपरेट हो गया, इधर से हाइड्रोजन मिल गया, बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन चला गया, यहाँ से इसका बॉन्ड भी कम हो गया, इधर से OSO3 चला गया, H चला गया, तो उसका बॉन्ड भी कम हो गया। तो वो बॉन्ड फिर आपस में बना लेंगे, आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, कोऑर्डिनेट कर लेंगे। तो इसी तरीके से ये देखें, ये क्या बन गया, इथीन। ये क्या बन गया, इथीन। तो आप कह सकते हैं इथीन को या इथाइलिन को हम लेबॉर्ट्री में बना सकते हैं, किस चीज़ से, बाय हीटिंग एथेनॉल। ये एथेनॉल है बेटा, ये एथेनॉल है, इसको हम इथाइल अल्कोहल बोलते थे। एथेनॉल को जब हमने हीट किया तो पहले इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना, फिर जब हमने इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को हीट किया तो इथीन बना और सल्फ्यूरिक एसिड तो कैटलिस्ट था, वो सेपरेट हो गया, वो रिकवर हो गया और इथीन बन गया। ठीक है, तो एक मेथड तो ये था। तो वाकई इथीन में डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में, तो ये अल्कीन है। पहला मेथड ये था। दूसरा मेथड वो उसको भी डिस्कस करते हैं, वो इससे भी ज़्यादा आसान है, नंबर 2। उस मेथड का नाम है बेटा डिहाइड्रो हैलोजीनेशन।
डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन किसकी बेटा? ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स, ये हमारे पास मेथड है दूसरा। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स, ये बात क्लियर होनी चाहिए बेटा। अब दूसरा मेथड, इसको मैं अब रेज कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है अब उसकी, वो इथीन था। हाँ जी, दूसरा मेथड हम डिस्कस करते हैं। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स, क्लियर? अच्छा जी बेटा, हाँ अब इसको समझते हैं। पहली बात, अल्काइल हेलाइड का पता होना चाहिए। जब हम हाइड्रोकार्बन के साथ कोई हैलोजन लगा हो, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स में आपको बताया था मैंने कि हाइड्रोकार्बन के साथ जब कोई हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन लगा हो तो आपको पता है वो अल्काइल हेलाइड होता है। चलिए, अल्काइल हेलाइड में यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ई नहीं आएगा, अल्काइल, ठीक है। हाँ, अल्काइल हेलाइड पहले होना चाहिए और उससे क्या करेंगे, उसकी हम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करेंगे। अब फिर वही बात, डी का मतलब क्या होता है? अभी मैंने बताया है बेटा, डी का मतलब है क्या? रिमूवल। डी का मतलब क्या है? रिमूवल। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की भी रिमूवल होगी। डिहाइड्रो हेलो, हेलोजन मीन वही बात, ये हैलोजिनेशन हैलोजन से आया है। लो जी, यानी दो चीज़ें रिमूव करेंगे हम। कौन कौन सी? रिमूवल किसकी होगी? हाइड्रोजन की भी होगी, हैलोजन की भी होगी। इन दोनों की रिमूवल होगी। कहाँ से? अल्काइल हेलाइड से। पहले तो अल्काइल हेलाइड होना चाहिए ना, फिर हम रिमूवल करेंगे किसकी? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। यानी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब है, टर्म को समझें आप बेटा, ठीक है। इसी से आपको जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। डी मीन रिमूवल, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, हैलोजन हैलोजन से है, हैलोजन यानी हाइड्रोजन को भी हटाएंगे और हैलोजन को भी हटाएंगे, दोनों को हटाएंगे तो फिर क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। किससे हटाना है? अल्काइल हेलाइड से। चलें ठीक है जी, हटाते हैं, अभी हटा लेते हैं। कैसे? यानी इस रिएक्शन में हमने दो काम करने हैं। पहले रिएक्शन में तो हमने एक काम किया था ना, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल बना के हटाया था। इसमें दो काम करने हैं, हाइड्रोजन को भी हटाना है और हैलोजन को भी हटाना है। कहाँ से? अल्काइल हेलाइड से। चलें जी, पहले तो अल्काइल हेलाइड लेके आए। अल्काइल हेलाइड कौन सा है हमारे पास? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ H3C सिंगल बॉन्ड CH2Br, दिस इज इथाइल ब्रोमाइड, दिस इज इथाइल ब्रोमाइड। इसको हम कहते हैं, मैंने आपको पहले भी याद करवाया था, बट अल्काइल हेलाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। स्टूडेंट्स आपको याद होगा, अगर आप देखें प्रीवियस रिएक्शन में, अल्केन्स के रिएक्शन में भी हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। पेज नंबर 85 पे आएँ, जो दूसरा रिएक्शन था अल्काइल हेलाइड्स वाला, उसकी रिडक्शन वाला, CH3CH2Br, आपको स्टूडेंट्स याद होगा, दैट वाज आल्सो इथाइल ब्रोमाइड। तो देखिए आज भी हम यहाँ भी इथाइल ब्रोमाइड यूज़ कर रहे हैं, दिस इज इथाइल ब्रोमाइड। ये हमारे पास क्या है बेटा? इथाइल ब्रोमाइड है, अल्काइल हेलाइड, यानी ये अल्काइल हेलाइड है, हाइड्रोकार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है, ब्रोमीन हैलोजन है। इसको, इसमें से हमने क्या करना है? हाइड्रोजन भी हटाना है और हैलोजन भी। कैसे? इसके लिए भी कोई चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, कोई एजेंट यूज़ करना पड़ेगा। वो जो एजेंट हम यूज़ करते हैं दैट इज़ पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड, KOH। और ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेटा क्या होता है, लेबॉर्ट्री में अवेलेबल होता है, ये अल्कोहलिक होता है। यानी एक तो सिंपल डिस्टिल वाटर में भी सोल्यूशन बना के आप रख देते हैं, वो अल्कोहल, वो जस्ट पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होता है। लेकिन एक होता है कि अगर आपने वो सोल्यूशन अल्कोहल में बनाया है, किसका? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का, या
सॉल्यूशन डिस्टिल वाटर में बनाया है और उसमें कुछ क्वांटिटी अल्कोहल की डाली है, तो वो अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। यानी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में अल्कोहल शामिल होता है, इसीलिए इसको साथ हम लिखते हैं ब्रैकेट में अल्कोहलिक, नीचे अल्कोहलिक हम इसके साथ लाजमी तौर पर लिखेंगे अल्कोहलिक। ये अल्कोहलिक लाजमी लिखना है, इसके मार्क्स होते हैं, ठीक है। जब इथाइल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे। इसको जब हम हीट करेंगे बेटा तो क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगा, क्या हाइड्रोजन भी हट जाएगा और हाइड्रोजन भी हट जाएगा। कैसे हटेगा वो हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। जी बेटा, अब ज़रा बात गौर से सुननी है। अब देखिए हमारे पास कितने कार्बन थे, 2 कार्बन। देखा जाए तो एक कार्बन के पास, ये देखें, इस कार्बन के पास हैलोजन है, कौन सा, Br। दूसरे कार्बन के पास हैलोजन नहीं है, यानी इसके पास हैलोजन है लेकिन हाइड्रोजन 2 है। इस कार्बन के पास हैलोजन नहीं है लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, 3। तो वो पहले डिसाइड कर लेते हैं, 2 कार्बन हैं, दोनों साथ साथ हैं, एक दूसरे के हमसाए हैं, इनको बोलते हैं एडजेसेंट कार्बन। एक टर्म यूज़ करते हैं, कौन सी, एडजेसेंट। ये बात आपने याद रखनी, जो बात मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना। एडजेसेंट का मतलब होता है बिल्कुल साथ वाला, जो साथ उसके मिला हो, नेबर, उसका हमसाया। एडजेसेंट का मतलब बिल्कुल जो उसके पास होता है, साथ वाला, ठीक है। हाँ, तो ये एडजेसेंट कार्बन, 2 कार्बन है और दोनों एडजेसेंट हैं। एक कार्बन के पास हैलोजन है और एक कार्बन के पास हैलोजन तो नहीं है लेकिन हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो जब KOH के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा बेटा, दोनों चीज़ें रिमूव होनी है। एक कार्बन से हैलोजन रिमूव होगा और दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा, दोनों काम हो जाएंगे। कैसे रिमूव होगा वो डिस्कस करते हैं। अब देखें, जब KOH के साथ दोनों को हीट करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ से पोटाशियम आएगा, इधर से हैलोजन आएगा, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, पोटाशियम ब्रोमाइड, जिसको हम आमतौर पर बोलते हैं KBr। दिस इज KBr, पोटाशियम ब्रोमाइड बना। क्लियर। अच्छा, पोटाशियम ब्रोमाइड बनेगा और इसने हैलोजन दे दिया, इस यहाँ से पोटाशियम आया, दोनों ने मिलकर, यानी रिमूवल ऑफ हैलोजन तो हो गई, अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होगी। अब यहाँ से हाइड्रोजन आएगा, क्यों, क्योंकि इस कार्बन ने हैलोजन दे दिया। अब जो उसका एडजेसेंट, जो उसका साथ वाला कार्बन है, उसके पास हैलोजन नहीं है, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन दे देगा। यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से अब क्या बचा, OH। ये देखें, KOH में से OH बचा था, यहाँ से H और यहाँ से OH, दोनों क्या बना देंगे बेटा, वाटर बना देंगे। तो आप यहाँ पर लिख दें वाटर, प्लस KBr बन गया, प्लस H2O, ये H2O भी बन गया। अच्छा, KBr को पहले लिख दें, H2O को बाद में लिख दें, या H2O को मतलब पहले लिख दें, KBr को बाद में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको पहले लिखें KBr को, H2O को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे परेशान नहीं होना, ठीक है। हाँ, तो H2O चलें जी, यानी यहाँ से हैलोजन भी रिमूव हो गया, एक कार्बन से हैलोजन रिमूव हुआ ब्रोमीन, और दूसरे कार्बन से क्या रिमूव हुआ, हाइड्रोजन, दोनों काम हो गए। डी हाइड्रो भी हो गई, हाइड्रोजन भी रिमूव हो गया, हेलो डी हैलोजनेशन, यानी डी हैलो वो भी हो गया, हाइड्रोजन भी रिमूव हो गया और हैलोजन भी रिमूव हो गया। तो हैलोजन यहाँ से निकल के पोटाशियम से मिला, पोटाशियम ब्रोमाइड बना दिया KBr। हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होके इस हाइड्रोक्सल से मिला, H2O बना दिया, वहाँ से H और वहाँ से OH, वाटर बन गया। यानी दोनों काम हो गए, जो रिएक्शन का नेम था वो पूरा हो गया, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो गई। अब क्या होगा, ये जब सारा रिएक्शन हो जाएगा अब क्या होगा, अब तो जो करना है बेटा बात पे, आखिरी बात। अब ये होगा, इस कार्बन से हाइड्रोजन चला गया, बाकी क्या बचा, H2C, क्योंकि 3 हाइड्रोजन थे, एक वहाँ से चला गया, डिहाइड्रो हो गई, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गई, वो OH के साथ मिलकर उसने वाटर बना लिया। नंबर 2, दूसरे कार्बन से क्या हुआ, यहाँ से हैलोजन रिमूव हुआ, इसकी यानी कह सकते हैं डिहाइड्रो भी हो गई, हैलोजिनेशन,
डी हैलोजन, रिमूवल ऑफ हैलोजन भी हो गई। यहाँ से Br, यहाँ से पोटाशियम मिलकर उसने पोटाशियम ब्रोमाइड बना दिया KBr। इस कार्बन का भी एक बॉन्ड कम हो गया क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन चला गया। बाकी कितने हाइड्रोजन बचे? 2, H2C। इस कार्बन से हैलोजन चला गया, इसका भी एक बॉन्ड कम हो गया। इधर भी क्या बचा? CH2। अब पहले इनमें सिंगल बॉन्ड था, अब इनमें कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? डबल। क्यों? कार्बन ने 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, 2 बॉन्ड इधर बनाएगा 4, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, ये भी 2 बॉन्ड और बनाएगा 4। यानी जब किसी चीज़ की रिमूवल हो जाती है तो मैंने आपको बताया है तो फिर हमारे बॉन्ड ज़्यादा हो जाते हैं। सिंगल है तो डबल हो जाता है, डबल है तो ट्रिपल हो जाता है रिमूवल से, जब कोई चीज़ रिमूव करते हैं। तो सेम यहाँ पे एडजेसेंट एक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ और उसके एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो अब ये क्या बन गया? इथीन बन गया। ये भी जैसे ऊपर हमने बनाया था, दिस इज़ आल्सो इथीन। 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं हम? इथीन। ये इसको जब हीट करते हैं, ये क्या था? इट वाज इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड जब हीट किया हमने इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये लेबॉर्ट्री में अवेलेबल होता है, लेबल करके रखा होता है अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। हीट करेंगे, इथीन बनेगी और वाटर रिमूव हो जाएगा और पोटाशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। तो ये उसकी मतलब रिएक्शन था, इसकी प्रिपरेशन के मेथड थे। देखें ज़रा आप पेज नंबर 88 पे आए ज़रा। ये मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स थे, 2 मेथड थे। तो देखिए ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड। तो आज का हमारा मकसद जो था वो डबल बॉन्ड बनाना था, तो हमने बना लिया, यानी अल्कीन्स हमने बनाए। ठीक है, देखिए ज़रा प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स जो जहाँ पे लिखा हुआ है इसके साथ लिख लें मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जी। वहाँ पर देखें इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी बताया गया है, 2 लाइन्स लिखी हुई हैं, इनके इसका प्रिंसिपल लिखा हुआ है कैसे प्रिपेयर होते हैं। अल्कीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द रिमूवल ऑफ स्मॉल एटम्स। कौन कौन से? लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सल एंड कैपिटल एक्स मीन हैलोजन। कैपिटल एक्स का मतलब क्या होता है? हैलोजेंस। ये हैलोजेंस का सिंबल होता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अच्छा, उसके बाद फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम, ये बात भी ठीक है, ऑफ द सैचुरेटेड कंपाउंड्स सो एज टू क्रिएट डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। पहला मेथड नंबर 1, 2 मेथड हैं इसके। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स जी, डिहाइड्रेशन इज रिमूवल ऑफ वाटर, समझा दिया मैंने। इथीन इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड एक्सेस ऑफ concentrated sulfuric acid at 180 degree Celsius. In first step, ethyl hydrogen sulfate is formed which decomposes on heating to produce ethene which is collected over water. क्यों? क्योंकि वाटर भी साथ बन रहा होता है ना, तो वाटर और ये इथीन बन रही होती है। आपको पता है वाटर पोलर है जबकि इथीन नॉन पोलर है, तो नीचे वाटर होता है, ये उसके ऊपर इथीन जो है ना वो तैर रही होती है, उसको सेपरेट कर लेते हैं। रिएक्शन दिए गए दोनों। नंबर 2, 89 पेज पे आ जाएं। दूसरा मेथड नंबर 2, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। यहाँ पर मैंने डिटेल में समझा दिया। डी मीन रिमूवल, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, हेलो मीन हैलोजन। ऑन हीटिंग इथाइल ब्रोमाइड, समझा दिया मैंने, इथाइल ब्रोमाइड विद अल्कोहलिक KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इथीन इज फॉर्म्ड। कैसे? Removal of hydrogen and halogen takes place from adjacent carbon atoms to create a double bond. ये इक्वेशन भी समझा दी। नीचे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, देखिए ज़रा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ आप बेटा हेडिंग बनाते जाएं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में नंबर 1 पहला पॉइंट जो उसका बनाना है आपने साथ साथ वो बना लें बेटा कि किस चीज़ का बनाएंगे, उसका बना लें ऑडोर, ODOUR, ऑडोर। इसकी ऑडोर कैसे होती है? द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन इज इथीन, इट इज़ अ कलरलेस गैस विथ प्लेजेंट ऑडोर। नंबर 2 पे दूसरे नंबर पे इसकी हेडिंग क्या बनाएंगे बेटा? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी दूसरे की हेडिंग, ये वैसे ही हैं जैसे मैंने आपको पहले बनवाई थी। सॉल्युबिलिटी आपको पता है ये भी नॉन पोलर होते हैं। Alkenes are non-polar, therefore they are insoluble in water but soluble in organic solvents.
नंबर 3 डेंसिटी, तीसरे नंबर पे इसकी हेडिंग बेटा बना सकते हैं आप डेंसिटी, कि डेंसिटी कैसे होती है इनकी जी। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इथीन इज स्लाइटली लेस डेंस देन एयर, इसकी डेंसिटी जो है वो एयर से थोड़ी कम होती है। नंबर 4 फ्लेमेबिलिटी, यानी ये फ्लेमेबल होते हैं ना, तो उससे आप बना सकते हैं फ्लेम एबिलिटी, फ्लेम एबिलिटी जी। फ्लेमेबिलिटी, alkenes are flammable hydrocarbons. On complete combustion they form carbon dioxide and water with release of energy. However their flame is smokier than alkanes, alkanes से ज़्यादा smokier होता है। Having a similar number of carbon atom, चाहे कार्बन एटम सेम हो, अल्केन के जितने कार्बन हैं अल्कीन के भी उतने कार्बन हो, लेकिन अल्कीन का जो स्मोक है वो ज़्यादा होगा। नंबर 5 मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, melting and boiling points G. Their melting and boiling points gradually increases with the increase of molecular sizes of the compound in the series। बेटा बात तो उसकी ठीक है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता जाएगा, मॉलिक्यूलर मैस बढ़ता जाएगा, और मॉलिक्यूलर मैस बढ़ने से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज करते जाएंगे। ये उसकी चंद एक फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी हमने आज डिस्कस कर ली, तो इंशाल्लाह कल हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये था हमारा आज का छोटा सा शॉर्ट लेक्चर, इसको आपने तैयार करना है अच्छे तरीके से, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।